का विकास किया गया है। वर्ष 2005 से बिहार का विकास तेजी से किया जा रहा। वर्ष 2005-06 में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए था। जब वो लोग आए थे, उसके बाद हम लोग आए, तो जो लोग आए थे तो उनका क्या था, 28,000। स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आधारभूत संरचना, विधि व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण पर सरकार के योगदान की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने 10 लाख की जगह पर अब 12 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है। उन्होंने नाम लिए बिना विपक्षी दल के नेताओं पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में पुलिस में महिलाओं का आरक्षण का परिणाम है कि देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिसकर्मी बिहार में है। तमाम बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने विपक्ष पर हमला भी बोला है और साथ ही साथ उन्होंने अपने किए हुए कामों को लाइन बाय लाइन गिनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज भी कसा है और कहा कि लोग इधर उधर बोलता रहता है, लेकिन हमने 5,16,000 नौकरियां दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2 लाख पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है और 10 लाख की जगह अब 12 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों पर 24 लाख रोजगार मिला है और सभी वर्गों के लिए उन्होंने कहा कि सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गांधी मैदान से 12 लाख रोजगार देने का ऐलान कर दिया गया है। अब देखना यह है कि कैसे और कहां और कब तक ये रोजगार होती है। तो ये तमाम बातें आइए सुनते हैं नीतीश कुमार की वो तमाम बातें। पटना के कच्ची दरगाह में बन रहे 6 लेन पुल से जोड़ा जा रहा। इन पथों के निर्माण से यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं हो रही हैं एवं पटना की सुंदरता भी बढ़ी है। आप भी सब तो जा करके घूमते ही होंगे, ये हम बता रहे थे। ऐसा थोड़ी है कि लोग नहीं जाते हैं, बराबर जाते रहते हैं। और शाम में कितना देर तक, रात तक लोग रहता है, कितना अच्छा हो गया है। और अब आप जान दीजिए कि हम लोग उसके बारे में और सोच लिए। जेपी गंगा पथ को पश्चिम की तरफ आरा में बने वीर कुंवर सिंह सेतु तक तथा पूरब की तरफ मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहले बने राजेंद्र सेतु तक विस्तारित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तब लोगों को कितना सुविधा होगी यहां से वहां जाने में। ये सब हम लोगों ने तय किया, इसलिए बता देना चाहते हैं। फिर स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू करा दिया गया है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया था। और यहां भी 1 साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे। आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है। तो जरा जान लीजिए पूरा ये जो शुरू किया गया, अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे, 10 लाख पहले से तय किया था। अब आप जान लीजिए कि अब उतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख नौकरी की तरह 12 लाख नौकरी होगा।
ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। हमने सभी धर्म एवं जात के लोगों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, सभी के लिए काम किया गया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 91 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के 50,000 से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में नए आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें से 20 आवासीय विद्यालय का निर्माण चल रहा है। अगले वर्ष तक सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण करा दिया जाएगा। सभी जिलों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए जननायक कर्पूरी छात्रावास का निर्माण कराया गया है। सभी जिलों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, बौद्ध है, जैन का ख्याल रखती है और उनकी आस्था से। और आप सब लोग जानते हैं पटना में और सब जगह देखें विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए कितना काम किया गया। अब उनकी आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाओं का विकास किया गया है। वर्ष 2005 से बिहार का विकास तेजी से किया जा रहा। वर्ष 2005-06 में हमारी सरकार बनने के बाद राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए था। जब वो लोग आए थे, उसके बाद हम लोग आए, तो जो लोग आए थे तो उनका क्या था, 28,000 करोड़ रुपया था। और उसके बाद हम लोग जब आए तो 6-7 में बढ़ा करके तो 34,000 तुरंत किए, लेकिन उसके आगे कितना तेजी से बढ़ाने लगे। अब बढ़ते बढ़ते अब एक साल में 2,78,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो लगभग 10 गुना है जहां थे पहले। और हम लोग कितना काम किए। लेकिन अब आप लोग सब पत्रकार मित्र हैं, उनसे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना हम सब दिन करते हैं कि कृपा करके पुरानी बात को भी जरा लिख